आज हम जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें कि मैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन को फुल कवर करूँगी। टाइप्स की कितने टाइप्स ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी टाइप का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, यू कैन लेट मी नो। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, मैंने लास्ट जो स्लाइड्स बनाई थी, या जो लास्ट लेक्चर मैंने लिया था, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, उस वीडियो में हमने देखा था ऑटो न्यूट्रिशन, मतलब लाइफ प्रोसेस का कुछ बेसिक्स पढ़ा था। उसमें ये पढ़े थे कि कितने टाइप ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। उसमें जो पहला प्रोसेस हम पढ़ रहे थे वो न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद मैंने उस लेक्चर में बताया था कि न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमने उसमें कवर किया था थोड़ा, और हेटेरोट्रॉपिक का भी थोड़ा सा पार्ट हमने कवर किया था, बट मैं फिर से हेटेरोट्रॉपिक्स का रिवीजन के लिए थोड़ा बेसिक्स वहीं से, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहूँगी। तो इस जो लेक्चर है उसमें हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का हम थोड़ा सा पार्ट जो है देखेंगे, उसके बाद हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है? हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन नहीं बना सकता। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये मैंने आपको जो है बताया था काफ़ी, कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में, जैसा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में करते हैं। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो जो होता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और विद द हेल्प, जैसा कि प्लांट क्या करते थे, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते थे। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ simple inorganic material like carbon dioxide, water and etc. But in heterotopic mode of nutrition, they cannot make their own food, either in the presence of what we have read about plant, that they can do in the presence of carbon dioxide, but animal cannot make their own food in spite of still there is a presence of carbon dioxide. So friends, so students, हम ये देख रहे हैं कि जो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें जो होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। किस लिए? फॉर फूड के लिए, अपने भोजन के लिए। वो खुद का भोजन नहीं बना सकता है। सभी एनिमल्स को, जो जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसा कि ये लेक्चर में आप देख सकते हैं, स्लाइड्स में देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो भी डाली है जिसमें लिखा हुआ है टाइगर ईटिंग डियर एज अ फूड। तो टाइगर क्या है? टाइगर एक हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है। ये अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना रहा, ये डियर को खा रहा है। तो डियर इसका क्या हुआ? ईटिंग सब्सटेंस हुआ, या फिर इसको फूड हुआ उसके लिए। तो इसलिए अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछता है तो आप एज इट इज़ डेफिनेशन जो यहाँ पे दी हुई है वही लिखेंगे, ठीक है? तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और synthesize its own food from a simple inorganic material like carbon dioxide and water and depends on other organism for its food। ठीक फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो मैंने बताया वही चीज़ ये बोल रहा है। ऑल द एनिमल्स हैव अ हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सारे एनिमल्स के पास हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऐसा नहीं भी होता है कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई होते हैं जो कि हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं और कुछ नहीं भी फॉलो करते हैं। बट जिस हिसाब से देखा जाए तो फंगाई तो एक टाइप ऑफ प्लांट्स हो गया, ठीक है? तो वो तो ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए उन्हें भी हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करना पड़ता है। वही ये दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई
ऑल्सो हैव हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑर्गेनिज्म जो हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या जस्ट हेटरोटॉप्स बोलते हैं। या तो उन्हें हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म कॉल करेंगे या उन्हें हेटरोटॉप्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये सीधी सी बात मैंने जो आपको बता दी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्लाइड आपको क्लियर होगी, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक रिवीजन कराया है कि बेसिकली हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते क्या है, क्योंकि हम आगे इन्हीं के टाइप्स पढ़ेंगे कि हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो वही मैंने जैसा बोला कि हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अब हम इस स्लाइड में टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहला जो टाइप होता है वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली उसके नाम से पता चल रहा है, सैप्रो मीन्स डेड और डिकेइंग, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। उसी तरह पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। हेटरोटॉपिक के 3 टाइप्स हैं, पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम एक एक करके तीनों को हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड। पैरासिटिक इज ऑल्सो सेम, हम किसी और चीज पे, किसी और पौधे पे या किसी और चीज पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसको पैरासिटिक मोड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीच एंड बफेलो का रिलेशनशिप जो है, लीच जो होता है बफेलो से, जब भी बफेलो जाती है पॉन्ड्स में, लीच जिसका हिंदी मीनिंग जोक होता है, वो चिपक जाता है और ब्लड सक करता है। तो क्या वो पैरासिटिक मोड ऑफ को फॉलो करता है। जैसे टेप वॉर्म भी क्या करता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। इसलिए फॉलो करता है क्योंकि क्या कहते हैं, लॉयन है वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, टाइगर है वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। थर्ड इसका है होलोजोइक मोड, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो तीसरा टाइप इसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे कि 3 टाइप्स हुए, अब यहाँ पे एक एक करके उसको अच्छे से थोड़ा बेसिक्स में बताया गया है। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन 3 टाइप में डिवाइडेड होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिज्म और पैरासिटिज्म। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फीड करते हैं इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक, मतलब सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनको हम बोलते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स। इसलिए यही डिफाइन किया हुआ है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय ingesting solid organic matter which is then digested and absorbed into their body। पहले डाइजेस्ट होता है, वो सॉलो कर जाते हैं, मतलब सॉलिड थिंग्स को वो क्या बोलते हैं, उन्हें खा जाते हैं एज अ सॉलिड। फिर उनके उसी बॉडी में वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है उनके बॉडी में, फिर उसके बाद बॉडीज के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ह्यूमन बींग है, एनिमल है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि होलोजोइक मोड फॉलो करते हैं, जो इंसेक्ट्स खाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि वो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते हैं। ग्रीन तो होते हैं बट स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए उन्हें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। फिर सेकंड है सैप्रोफिटिज्म, सैप्रोफिटिज्म को सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, वही जो मैंने बताया था, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जितने भी सड़े पदार्थ होते हैं, सड़े गले पदार्थ, उन पे वो अपना लाइफ काटते हैं, उनको एज अ फूड ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें सैप्रोफाइट बोलते हैं। इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया है, इसका एग्जांपल फंजाई है, और जो कि इंक्लूड्स बैक्टीरिया, फंगाई विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब, जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नली और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। और पैरासिटिज्म पे आते हैं। पैरासिटिज्म कहाँ से लेते हैं, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसे कि द पैरासाइट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, हमेशा ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के अपना भोजन
लेने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल उसका फ्लीज है, लीच है, टेप वॉर्म है। ये ह्यूमन बींग के स्टमक में भी पाया जाता है। कुछ कुछ वॉर्म्स जो कि ह्यूमन बींग्स क्या है, लिविंग है, वो उनके स्टमक्स वगैरह में पाया जाता है। वो उन पे डिपेंड करके वो अपना मतलब अपना फूड जो है लेते हैं। पहला होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफिटिज्म और तीसरा पैरासिटिज्म। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एनिमल का एग्जांपल दिया हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद सेकंड जो है पैरासिटिज्म है, टेपवॉर्म। जैसे सैप्रोफाइट्स है तो सैप्रोफाइट्स में फंगाई सबसे बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो वही यहाँ पे बताया हुआ अच्छे से कि टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। यही सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है अच्छे से। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बता पाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। इन ऑर्गेनिज्म को 3 वेज में डिवाइड किया जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे को ध्यान में रखते हुए इनको डिवाइड किया जाता है। पहला सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। वी विल सी को मैं पढ़ देती हूँ। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉप्स कैन बी ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन 3 वेज। सो द हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन is of 3 types. पहला सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड parasitic nutrition, and third and the last is holozoic nutrition. Now we will discuss the 3 types of heterotropic nutrition in detail one by one. ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको एक करके पढ़ते जाएंगे आगे। इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अब आते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दोनों ही सेम चीज़ें हैं। उन्हें सैप्रोफिटिक भी हम बोलते हैं या सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, आपके ऊपर है स्टूडेंट्स, आप क्या से कॉल करते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन in which an organism obtain its food from dead and decaying organic matter। वही जो मैंने आपको बताया कि वो ऑर्गेनिज्म, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। जैसे कि डेड प्लांट होंगे या डेड एनिमल होंगे या कुछ सड़ा गला चीज़ों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स ये इस पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड्स एक्सेट्रा। सैप्रो, अब इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। सैप्रो मीन्स क्या होता है, रॉटन। वही सैप्रो मीन्स, इसका नाम खुद सजेस्ट करता है, सैप्रो मीन्स रॉटन, सड़ा हुआ। सो अ सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ इट्स फूड फ्रॉम अ रॉटिंग वुड, या तो सड़े लकड़ी और डेड और डिकेइंग ट्री से लेते हैं, या सड़े लीव से लेते हैं, सड़ी पत्तियों से लेते हैं, मरे हुए जानवरों से लेते हैं, या हाउस होल्ड के जितने भी वेस्टेज हैं उन पे डिपेंड होते हैं। जैसे रॉटन बेड है, सब पे डिपेंड होके वो अपना भोजन लेते हैं, इसलिए उन्हें हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सैप्रोफिटिक, और जो ये मोड ऑफ सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन्हें ही हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि द ऑर्गेनिज्म हैविंग सैप्रोफिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो इसलिए हम फिर सैप्रोफाइट्स को डिफाइन करेंगे कि सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स। तो आप सैप्रोफाइट को अच्छे से डिफाइन करेंगे। सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स लाइक रॉटन लीव्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज एंड अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक रॉटन ब्रेड्स। ये इसकी डेफिनेशन हुई कि सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड प्लांट से लेते हैं, जैसे कि सड़े हुए पत्तियों से, डेड और डिकेइंग एनिमल बॉडीज से लेते हैं, सड़े मरे गले एनिमल्स की बॉडी से लेते हैं, या फिर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, जैसे कि सड़ा हुआ ब्रेड, उस पर भी वो डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
ये एग्जाम्पल है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, सबसे फंगाई सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइक ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट एंड मैनी बैक्टीरियाज आर सैप्रोफाइट। जितने भी ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट, ये सब आप देखते हैं, ये सभी जो हैं सैप्रोफाइट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये मशरूम की पिक्स हैं, यहाँ पे ये फंगाई की पिक्स हैं। ये आपका जो है मशरूम है और ये आपका ब्रेड मोल्ड का पौधा है। तो ये सभी जो है डेड और डिकेइंग जगह ही ग्रोथ करते हैं और उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि वी नो दैट फंजाई एंड बैक्टीरिया आर अ काइंड्स ऑफ प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं कि फंगाई और बैक्टीरिया क्या है, काइंड्स ऑफ प्लांट है। बट वो सैप्रोफाइट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, इसीलिए उन्हें हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। उसी तरह द सैप्रोफाइट ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस आउटसाइड देयर बॉडी। वो क्या करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं अपने बॉडी के बाहर ही लेने से पहले। These simpler substance are then observed। वो सिंपलर सब्सटेंस जो सिंपलर बन जाते हैं तो वो फिर एब्जॉर्ब किए जाते हैं सैप्रोफाइट्स के थ्रू एज देयर फूड, मतलब इन द फॉर्म ऑफ भोजन के फॉर्म में वो सैप्रोफाइट्स फिर उन छोटे छोटे सब्सटेंस को लेता है। प्लीज नोट दैट कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। सैप्रोफिटिक और सैप्रोफाइटिक दोनों सेम ही न्यूट्रिशन है, सेम ही टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, बस उनके नेम अलग अलग दिए गए हैं। इसमें ये पिक्चर्स हैं दोनों से रिलेटेड। अब आते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another organism, living organism, call it host without killing it। मतलब ये कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लेता है एज अ होस्ट। वो होस्ट होता है लेकिन उसको बिना मारे, ये नहीं कि उसे मार के, विदाउट किलिंग इट, वो उस होस्ट पे डिपेंड होता है अपने भोजन के लिए। उसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, द parasitic mode of nutrition, the parasitic nutrition is that nutrition in which organism derives its food from the body of another living organisms। किसी दूसरे जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेता है जिसे कि होस्ट नाम दिया जाता है, लेकिन बिना उसे मारे, विदाउट किलिंग इट। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है उसे पैरासाइट बोलते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन, और वो ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी से फूड लिया जाता है उसे हम होस्ट कहते हैं। जो लेता है उसे पैरासाइट और जो जिससे लेता है उसे होस्ट कहते हैं। Now we can say that a parasite is an organism, plant or animal which feeds on another living organism, calls its host। मतलब कि अब एक पैरासाइट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे लिविंग बींग्स पे फीड करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं एज अ होस्ट बना के, ताकि वो अपना फूड उनसे ले पाए। नेक्स्ट स्लाइड, एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या है पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के? जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हाउस होल्ड में आता है वो मॉस्किटो है। मॉस्किटो क्या करता है? मॉस्किटो जो होता है ह्यूमन बॉडी पे बैठता है, उनके ब्लड को शक करता है, तो मॉस्किटो क्या है? एक पैरासाइट है, और ह्यूमन बॉडी क्या है? उसके लिए एक होस्ट का काम करता है। वो बेस्ट एग्जाम्पल है पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। दूसरा टिक, जिसको कि हम खटमल भी बोलते हैं। खटमल भी दूसरी चीज़ें जो घर में रखी रहती हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, या ये कहें ब्लड सकिंग में भी उसका भी काम होता है। वो भी जो है क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होके
अपना फूड लेता है। और तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने दिया हुआ है वो टेप वॉर्म एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। टेप वॉर्म और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का भी यही काम है। ये जो होते हैं बेसिकली क्या कहते हैं, दूसरों पे या होस्ट पे डिपेंड होते हैं अपना भोजन के लिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो राउंड वॉर्म, जो कि बॉडी के इनसाइड में पाया जाता है, बॉडी के अंदर, वो बॉडी पे डिपेंड होता है। इनफैक्ट नॉर्मल एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो पाया जाता है कई कई बार। तो एग्जाम्पल इसमें दिया वही दिया है। पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंगाई में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, और कुछ प्लांट्स में भी होता है। जैसे कि कुछ प्लांट्स उसके हैं कसकटा, अमरबेल जिसको बोलते हैं हिंदी में। सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। और दूसरा राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म तो कभी कभी ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है, और एनिमल्स के तो अक्सर इंटेस्टाइन या स्टमक में अक्सर ही पाया जाता है। दस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या कॉज करता है, मलेरिया का कभी कभी मलेरियल डिजीज भी कॉज करता है, और वो एक पैरासाइट का काम करता है। वो हमेशा ह्यूमन बींग्स पे डिपेंड होता है, उनके ब्लड को वो शक करता है। राउंड वॉर्म भी मैन में बहुत अजीब बहुत टाइप के डिजीज कॉज करते हैं। और कुछ कुछ एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी, जैसे कि डॉग, और हमारे यहाँ कैटल्स हैं, डॉग हैं, काऊ हैं, इन सब में भी वो ऐसा कुछ कॉज करते हैं, और ये भी पैरासाइट्स होते हैं। कई बार तो राउंड वॉर्म लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अ मैन एंड हिज डोमेस्टिक एनिमल, दोनों जगह ही रह सकते हैं। वो मैन के बॉडी में भी रहते हैं और कभी कभी घर के डोमेस्टिक एनिमल्स में भी रहते हैं। तो वही लिखा है, राउंड वॉर्म विच कॉजेज डिजीज इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग्स एंड कैटल is also a parasite. Roundworm live inside the body of a man and his domestic animal. Several fungi and bacteria and plant like Cuscuta, Amarbel are also parasite. ये भी parasites हैं. Some other example of parasites are tick, leech, lice and tapeworm. Tapeworm, tick, leech और ये सब भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। अरे यार, इसमें वो 4 एग्जाम्पल मैंने पिक्चर भी डाले हैं। और अब नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये जो है लाइफ हिस्ट्री दिया हुआ है, ये टेप वॉर्म है। टेप वॉर्म का ये हेड होता है, जो ये टेप वॉर्म है, टेप वॉर्म का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, हेड, और उसके यंग कुछ सेगमेंट्स हैं और कुछ मैच्योर सेगमेंट्स हैं। ये पार्ट एक्चुअली देखा जाए तो इतना डिटेल में सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा आगे कॉम्पिटिटिव की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जिनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने का है, उनके लिए बेसिकली ये उनके इंटरेस्ट का है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, इस लेक्चर, इस स्लाइड्स को देखना, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बेसिकली आता नहीं है, बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑफ कोर्स थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसमें पूछा जाता है ये। तो वो टेप वॉर्म का ये हेड सेक्शन है, यंग सेगमेंट जिसको बोलते हैं, और ये जो बीच वाला पोर्शन है इनका, ये जो बीच वाला पोर्शन है वो जो है मैच्योर सेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैच्योर सेक्शन है इनका। ये टेप वॉर्म का राइप सेक्शन होता है, और ये राइप सेगमेंट फॉलिंग ऑफ, लास्ट के जो राइप सेगमेंट्स हैं वो धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं बॉडी को। तो ये जो है लाइफ हिस्ट्री है टेप वॉर्म की। लाइफ हिस्ट्री में अगर हम देखें तो किस तरीके से एडल्ट टेप वॉर्म में वो कन्वर्ट होता है, तो अब हम ये देखते हैं कि पहला चीज़ की देखिए फ्रेंड्स, ये सॉइल है, सॉइल में इसका हुक या फिर एग सेल या फिर एग इन फीसेस या फिर कुछ टाइप में प्रेजेंट होता है। एग जो होता है पिग के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा खाया जाता है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाता है। जो एग का एकदम छोटा पार्ट होता है, एग शेल होता है या फीसेस, मतलब बहुत छोटे छोटे एग होते हैं, वो मतलब वॉशरूम के फॉर्म में किसके, पिग्स में जाता है। पिग्स से जो स्केल्टन है, मसल्स है पिग के, उसमें जाता है, ब्लैडर वॉर्म में जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड होता है। ठीक है, उस टाइम पे उनको पूरा डेवलप नहीं होता है वो। ठीक, मान लीजिए कि ये जो फीसेस के थ्रू जा रहा है, ये फीसेस किसी मैन का है या फिर किसी का भी है, उसमें ये एग्स आ जाते हैं। ये एग्स जब ये फीसेस को पिग्स खाती हैं तो फिर उनके अंदर में ये एम्ब्रियो के, जो ये एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो कह रही, जो ये एग होता है वो चला जाता है, वो उनके इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में
से वो इनके स्केलेटल मसल में जाता है, स्केलेटल मसल्स ऑफ पिग्स को ने वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस करता है, उनके ब्लैडर में एम्ब्रियो का धीरे 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 डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक स्टूडेंट। फिर उसके बाद वो सोल्वेक्स इवर्टेड व्हेन गेट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स ऑफ अ फाइनल होस्ट, जब उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इन्वर्टेड फॉर्म में, इवर्टेड होता है मतलब धीरे धीरे उनकी उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और फिर एडल्ट टेप फॉर्म में फिर जो है जनरेट हो जाता है। फिर क्या करता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होते ही बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, है मतलब हैच्ड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं, वो एम्ब्रियोज में कन्वर्ट होते हैं। वो जो डिटैचेज होते हैं वो एडल्ट फॉर्म में डिटैच होते हैं, वो जो एग्स होते हैं फिर से ये फीटस में जाते हैं, फिर ये सेम लाइफ साइकिल चलता रहता है कि पहले तो ह्यूमन बीइंग के फीसेस में वो आए, वो उन फीसेस के थ्रू पिग्स में चले गए, उनके पहले ब्लैडर में गए, वहाँ पे वो डेवलप्ड हुए, एम्ब्रियो डेवलप्ड हुआ, फिर वो ब्रोक हुआ, थोड़ा सा मेच्योरिटी आई, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गए तो एकदम ही मेच्योर हुआ, फिर उनके पास फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, फिर से ढेर सारे एग्स को उन्होंने रिलीज किया, मतलब दिया एग्स को, ढेर सारे एग्स हुए, वो एग्स फिर से उनके फीसेस में गए और फिर से वो फीसेस जब क्या कहते हैं ह्यूमन बींग से फीसेस में गए, जब वो फिर से पिग ने इसको ईट किया तो फिर से ये लाइफ प्रोसेस चलती ही रहती है। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ टैपवर्म है। ये हर किसी को बच्चे को नहीं पढ़ना है क्योंकि ये बेसिकली बोर्ड के हिसाब से आता नहीं है। ये इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है और ये फाइनल होस्ट का काम करता है, जब जहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं। जो मैन होता है वो फाइनल होस्ट का काम करता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थर्ड पे आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग इन सॉलिड फूड, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड पे फीड करता है। मतलब एक जो होता है कि एक हार्ड, मतलब एक नॉर्मल फूड पे जो है ऑर्गेनिज्म वो फीड करता है, विच में बी अ प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट। वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, या तो वो प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या तो वो एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। बहुत सारे एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग टेक द सॉलिड फूड इनटू देयर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेंड्स स्टूडेंट। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। या तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या तो प्लांट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग जो कि सॉलिड फूड खाते हैं इन देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन के थ्रू सॉलिड फूड खाते हैं। मतलब 3 टाइप के होते हैं फूड्स। एक सॉलिड फूड होता है, मतलब और एक दूसरा लिक्विड फूड होता है, मीन्स सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, और तीसरा जो फॉर्म होता है वो मिक्सचर फॉर्म होता है जिसको फ्लूइड फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप ऑफ फूड होते हैं, लेकिन वो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर्म होता है या फिर जो एनिमल्स लेते हैं उनका मतलब यही होता है। जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो ठोस पदार्थ खाते हैं, मतलब सॉलिड मीन्स ठोस होता है, बेसिकली ठोस पदार्थ को खाते हैं। वो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में फूड को नहीं लेते हैं। उसी तरह ह्यूमन बींग्स भी कुछ कुछ होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में फूड को अपने बॉडी में ले जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर उसको वो इंजेस्टेड फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्टेड होता है, ब्रोकन डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है सिंपलर सब्सटेंस में। फिर जो होता है वो तब जब वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है तब वो सेल ऑफ द बॉडी तब उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। और जो अनडाइजेस्ट फूड या अनएब्सॉर्ब वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इजेस्ट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ये चीज़ फॉलो होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के भी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉलो करते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड्स को लेता है मटेरियल इनटू द बॉडी, अपने बॉडी इनटू इट्स बॉडी, अपने बॉडी में लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। जिस प्रोसेस से हम बॉडी में सॉलिड फूड को लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड। फूड जो इंजेस्टेड फूड होता है वो डाइजेस्ट होता है और फिर क्या होता है, अब्सॉर्ब होता है इनटू द बॉडी सेल ऑर्गेनिज्म। अब्सॉर्ब करता है बॉडी के थ्रू। जब वो एक पूरी तरीके से छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं तो बॉडी उन्हें एब्सॉर्ब कर लेती है
हाँ, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जितने भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब पार्ट हैं वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी को थ्रू प्रोसेस ऑफ इजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। वही चीज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड, जितने भी अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब पार्ट हैं फूड के, वो बॉडी के बाहर आ जाते हैं। किस प्रोसेस से? इजेशन के प्रोसेस से। द ह्यूमन बींग एंड द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग भी होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के? कैटल है, डियर है, लायन है, बियर है, जिराफ है, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो अमीबा है। अमीबा का मैंने फोटो भी लगाया है, ये सुडोपोडिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल क्रिएट करता है, फिर एंडोप्लाज्म, एक्सट्रोप्लाज्म, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन। ये सबको हम आगे डिटेल में पढ़ना है कि किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड एनगल्फ करता है। उसी तरह ये टाइगर है, टाइगर प्रॉपर वे फ्लैश खा रहा है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो पढ़ेंगे, अब इतना तो हमने समझ लिया कि ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका डिफरेंस आना चाहिए। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस होता क्या है। एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, in autotrophic modes of nutrition, organism prepare its own food from a simple substance present in the surrounding। क्या मतलब हुआ इसका कि जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस के प्रेजेंस में। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऐसा नहीं होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना सकते किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हेल्प से। ऑटोट्रोपिक्स आप प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ऑटोट्रोपिक्स को फूड चेन में। सेकेंड पॉइंट इसका, ऑटोट्रोपिक्स आर द प्रोड्यूसर, ठीक है फ्रेंड्स, और हेटरोट्रोपिक्स आर द कंज्यूमर। हेटरोट्रोपिक दूसरों पे से फूड लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑटोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का प्लांट है जो कि ऑब्टेन करता है अपना फूड खुद से। एग्जाम्पल इसका कितना है? सम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। ऑटोट्रॉप्स आर फंडामेंटल टू, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कोई नहीं, लिख देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑटोट्रॉप्स आर फंडामेंटल्स ऑफ द फूड चेन्स ऑफ ऑल द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। दे टेक एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से वो एनर्जी लेते हैं किस फॉर्म में? सनलाइट और इनऑर्गेनिक के केमिकल्स के फॉर्म में, और उस एनर्जी को क्रिएट, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। उस मैकेनिज्म्स को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। अब हेटरोट्रोपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में वही थर्ड पॉइंट क्या है कि अदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जिसको कि हेटरोट्रॉप्स हम बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स टेक इन ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स के फूड्स को वो लेते हैं किसी भी अपने फंक्शन, नेसेसरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने लाइफ में। 10 हेटरोट्रॉप्स क्या होता है? ऑल द एनिमल्स, ऑलमोस्ट ऑल फंजाई as well as most bacteria and protozoa depends on autotrophs। ये सभी ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं किसके लिए? क्योंकि ऑटोट्रॉप्स जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एनर्जी का और रॉ मटेरियल का, जिसकी इन्हें जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, इसलिए ये उन पे डिपेंड होते हैं बेसिकली। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? फोटोट्रॉपिक और कैमेट्रॉपिक। और टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, होलोजोइक होता है, साप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होते हैं। तो फोटोट्रॉपिक और कैमोट्रॉपिक टाइप्स ऑफ, और चौथा पॉइंट इसका टाइप्स कि हम टाइप्स पढ़े हैं, फोटोट्रॉपिक और कैमोट्रॉपिक है। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? साप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं, जो कि फंगाई और बैक्टीरिया, फंगाई और अलगी के बीच में होता है, उसको भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। मींस एक दूसरे पे डिपेंड होना एक चीज के लिए। फंगाई उन्हें कुछ प्रोवाइड करता है तो एल्गाई उससे फूड बना के भोजन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। और हेटरोट्रॉपिक्स और ऑटोट्रॉपिक्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो दो चीज़ों के भी आधार पर बताया गया है। पहला डेफिनेशन के आधार पे, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के आधार पे, ठीक है, और तीसरा मीडियम के आधार पे।
तो पहला क्या है कि दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर, वो अपने देयर ओन फूड, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, आउटसाइड सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, एंड इनके पास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इनके पास इनको चाहिए होती है अपने भोजन को बनाने के लिए। सोर्स ऑफ री एनर्जी इज ऑर्गेनिक फूड, जो ऑर्गेनिक फूड होता है वही इनका सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसलिए इनको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स को एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी भोजन बना पाए। मीडियम क्या है, लिव ऑन इन ऑर्गेनिक मीडियम, ये इनऑर्गेनिक मीडियम पे सर्वाइवल करते हैं अपना। लिव इन कॉन्टैक्ट विद इनऑर्गेनिक मटेरियल, उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बेसिकली उन पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट में रहता है। लेकिन ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली हेटरोट्रॉप्स उनके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बट ऑटोट्रॉप्स उन पे ही डिपेंड होते हैं। तो ये पूरा जो है आपका पूरा लेक्चर हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पे है। शायद मैंने ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में 2 पॉइंट्स भूल गई हूँ, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, तो वो स्टूडेंट्स मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगी। एंड थैंक्स फॉर दिस कि आपने मेरा लेक्चर इतना पेशेंटली सुना। और अगर इसमें कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हो। और अगर आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक में ऑटो टॉपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो 2 पार्ट्स हमारे छूटे हुए हैं ये टाइप्स ऑटो टॉपिक के, वो पार्ट हम कवर करेंगे। और न्यूट्रिशन इन प्लांट, बेसिकली हम जो है उस पार्ट को पूरा कवर करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स आएंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जितने भी बाकी के पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे आएंगे। तो ये जो 2 पार्ट्स मैं स्किप कर गई हूँ उसको मैं उस चीज़ में उस लेक्चर में डाल दूंगी जो नेक्स्ट लेक्चर में आप अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लग रहा है ये तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर इस वीडियो में इतना ही, उसके लिए पेशेंसली सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड विल बी कंटिन्यूड इन द